नाउ वेलकम बैक टू माय चैनल एनके प्रोडक्शंस। आज हम फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का आगे का कंटिन्यू करेंगे और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ से हम शुरू करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जैसे कि पता है हमें V इज इक्वल टू ई एल होता है। V इज इक्वल टू ई एल होता है। सो बाई ओम्स लॉ से देखें, अगर हम बाई ओम्स लॉ अगर हम देखें तो V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है। सो हमें पता है I इज इक्वल टू R क्या होता है, रो L बाई ए। सो I रो L बाई ए। सो हम जो ऊपर वाला जो हमने लिखा है V इज इक्वल टू ई एल, और इसको हम कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग 1 and 2 we get EL is equal to I रो L by A। सो L से L कैंसिल हो गया। सो E is equal to I रो by A। और हमें पता है कि I by A जो होता है वो करंट डेंसिटी होता है। हमने जैसे पिछली क्लास में जाना था कि जो करंट डेंसिटी होता है वो I by A होता है। सो I by A is J। सो E is equal to J into रो। सो इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। E is equal to रो into में J। This is your answer. This is your vector form of Ohm's law. अगर हमें इसको J की टर्म्स में लिखना है तो J, इसको मैं रफ में करके दिखाता हूँ। J इज इक्वल टू E ऊपर आएगा, E बाई रो आएगा। और जो रो है, रो हमें क्या पता था, रो क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा होता है। यस, हमें ये पता है 1 अपॉन सिग्मा होता है। सो हम क्या तो हम क्या ये लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन रो क्या होता है, सिग्मा होता है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, J इज इक्वल टू E बाई रो, और 1 बाई रो क्या होता है, सिग्मा। तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू में E। सो इसका जो है ये फॉर्मूला हमारे पास एक और आ जाता है। अब इसके बाद करने के बाद हम क्लासिफिकेशंस ऑफ मटेरियल करेंगे। ये जल्दी ही हो जाएगा। ये वाला पार्ट मटेरियल, इसमें हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे डिटेल्स में, क्योंकि इसमें हमने जूनियर क्लासेस में बहुत पढ़ा है। कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स जो है वो आपका सबसे लास्ट चैप्टर है क्लास 12 का। सो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स की जो रेंज होती है वो 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -6 होती है। 10 टू द पावर -8 टू
10⁻⁻6 होती है। और अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इसकी मोर देन 10⁴ ही होती है, मतलब इसकी जो बीच की जो रेंज होती है 10⁻14 से 10⁻16 होती है, 10⁻14 टू 10⁻16 होती है। और सेमीकंडक्टर्स की 10⁻⁻6 से 10⁻4 होती है, 10⁻⁻6 टू 10⁻4। अब जो हमारे पास कमर्शियल रेजिस्टर्स है, कमर्शियल रेजिस्टर्स में वायर बाउंड रेजिस्टर्स आते हैं और कार्बन रेजिस्टर्स आते हैं। तो कार्बन रेजिस्टर्स जो होते हैं वो मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेजिन होते हैं। और वायर बाउंड रेजिस्टर्स में ये आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं वन वर्ड में कि ये जो मेड अप ऑफ होते हैं अलॉय से, कौन से अलॉय से? मैंगनीन, कॉन्स्टेंटिन एंड निक्रोम से। अब जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, अब हम इस चैप्टर का मेन टॉपिक कवर करेंगे, कार्बन कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर्स। कलर कोड के लिए आपको एक ये याद रखना पड़ेगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन had very good wife। आपको ये याद रखना पड़ेगा, और वो भी उसमें कौन सा याद रखना पड़ेगा, ये स्मॉल है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। इसमें जो कैपिटल लेटर्स से जो लिखा हुआ है बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ये जो दे रखा है इसका मैं आपको एक टेबल के से आपको ये समझाऊंगा। क्या है, हम इधर जो है सारे ये लिख लेंगे, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो एज ये टैबुलर फॉर्म में आ जाएगा, बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। फिर इसकी जो है हम काउंटिंग 0 से स्टार्ट कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसकी हम 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास सिर्फ 3 कलर रह जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। गोल्ड, सिल्वर या नो कलर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए परसेंट में रखेंगे 5%, 10% एंड 20%। सो ये टेबल है, साथ में ये है, इसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आपका जो बोर्ड में जो आता है ये 1 से 2 मार्क्स के बीच में आता है, 1 से 2 मार्क्स के बीच में आता है बोर्ड में ओनली। आपने ये याद रख लोगे तो आपके लिए झट से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, बस एग्जांपल दे रहा हूँ बस। जैसे मैंने एक वायर बनाई, ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्ट्रिप्स बनाई, ये स्ट्रिप्स बनाई मैंने, 3 स्ट्रिप्स बना दी मैंने। अब मैंने लिख दिया रेड, यहाँ लिख दिया मैंने रेड, येलो, ग्रीन, और एक और स्ट्रिप बना दी, तो इसमें मैंने लिख दिया गोल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है, हम इसका जो आर हो जाएगा, रेड का क्या है सबसे पहले 2, येलो का क्या है इसके बाद 10 टू दी पावर, येलो का क्या है 4 इंटू 10 टू दी पावर, ग्रीन का कौन सा है 10 टू दी पावर 5, 10 टू दी पावर 5, और फिर जो ये होता है ये वाला कलर, उसमें हम प्लस माइनस करके, गोल्ड है 5%, ये हमारे पास जो है ओम करके प्लस माइनस 5%, ये हमारे पास आंसर आ गया। कि मतलब जो पहली 2 टर्म्स हैं, ये जो दोनों है, हम ये इसमें से देखेंगे, रेड जो है ये रहा 2, येलो जो है ये रहा 4, फिर इंटू 10 टू द पावर ग्रीन का है 5 ओम, फिर जो वो वाला होगा, अगर वहाँ पर कोई कलर ना दे रखा हो, अगर इफ ऐसे करके यहाँ पर कोई कलर ना दे रखा हो या ये स्ट्रिप भी ना दे रखी हो, तो फिर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 24 इंटू 10 टू द पावर 5 ओम प्लस माइनस 0%। आप ऐसे करके लिख सकते हैं। सो ये था कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर। सो मेन जो थी चीज इम्पोर्टेंट, आज की क्लास मैंने सिर्फ कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर के लिए ही रखी थी, इसको समझाने के लिए, फॉर कार्बन रेजिस्टर। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको बस ये याद रखना है, बी रॉय of Great Britain had a very good white. So black, brown, red, orange, yellow, green, blue, violet, red, white. और नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, फिर 10 टू द पावर 0 से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, फिर गोल्ड, सिल्वर, नो कलर 5%, 10% और 20%। सो थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, टॉपिक अच्छा पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें। थैंक यू।